वेलकम टू 9th क्लास बायोलॉजी। आज हम अपना चैप्टर 6 लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट एंजाइम्स और उनके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया था। आज हम एंजाइम्स के डिफरेंट यूजेस को देखेंगे कि एंजाइम्स को कहाँ यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया कि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, 3D फॉर्म या 3D शेप में होते हैं। इनको प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नॉर्मल कंडीशंस चाहिए, जिसमें पीएच, जिसमें टेम्परेचर और जिसमें इनके लिए प्रेशर रिक्वायर्ड था। उसके अलावा हमने देखा कुछ एंजाइम्स को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक एक्स्ट्रा नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए, जिसको हम कोफैक्टर के नाम से जानते हैं। कुछ एंजाइम्स एक्सट्रीम कंडीशन हमने देखा कि नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि ऑप्टिमम कंडीशन इनको चाहिए, लेकिन समटाइम ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनकी एक लिमिट होती है। अगर उस इफेक्ट की हम लिमिट को इंक्रीज कर देंगे तो उससे एंजाइम्स के वर्किंग पर इफेक्ट पड़ेगा। इंडस्ट्रियल यूजेस, तो एंजाइम्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिविंग थिंग्स में ही ये फंक्शन परफॉर्म करते थे, लेकिन इनका फंक्शन देकर इनको इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाने लगा और इंडस्ट्रीज में आज बहुत ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है। इनके यूज़ से इंडस्ट्रीज में रिएक्शंस को बड़ा फास्ट अप किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल की जाती है और उसमें एनर्जी आप कह लें या फिर एनर्जी ही कहें, उसमें एनर्जी या एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इनकी जो रिएक्शंस होते हैं। पेपर की प्रोडक्शन है उसमें सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक पिज़्ज़ा में डिफरेंट एंजाइम लाइक यीस्ट को यूज़ किया जाता है डो बनाने के लिए। उसके अलावा अल्कोहल को इसकी फर्मेंटेशन करने के लिए इसकी फर्मेंटेशन की जाती है, उसमें यीस्ट या डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स को उसमें यूज़ किया जाता है, ताकि कम से कम कॉस्ट हो और मैक्सिमम उसे प्रोडक्ट हासिल की जा सके। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अच्छा इसके अलावा लाइक देखे बायोडिग्रेडेबल भी हम चीज़ें बनाते हैं। एक चीज़ को जैसे वाटर है फॉर एग्जांपल, तो वाटर में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए डिफरेंट किस्म की आप मेडिसिन कह रहे हैं, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर उन केमिकल्स की जगह पर हम डिफरेंट एंजाइम्स को यूज़ करें तो वो इफेक्टिव भी होगा और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी रिएक्शन होगा और इसका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा इसका इफेक्ट भी पड़ेगा उस पर। तो इसलिए एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है। अब हम एंजाइम्स के डिफरेंट इनको जो इफेक्ट करती हैं चीज़ें, उनके एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। रिएक्शन रेट जो है सबस्ट्रेट के साथ ये फास्ट अप होता है। लाइक अगर इस फर्स्ट को आप देखें, यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ पर 2 और 3 सबस्ट्रेट होते तो वो 1 बाय 1 यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते। लेकिन अगर हम इसको मैक्सिमम करते जाएं तो एक लिमिट आएगी कि जहाँ पर जितने ये मैक्सिमम होंगे उससे रिएक्शन फास्ट अप हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये इनकी मैक्सिमम लिमिट या पीक वैल्यू तक पहुँच गई है रिएक्शन। अब सबस्ट्रेट की हमने जो अमाउंट है या उनका नंबर जो है, उनको जैसे ही हमने इंक्रीज़ किया है, उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, तो उससे हमारे प्रोडक्ट भी डबल या इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन एक पॉइंट आता है जिसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, यानी एक लिमिट आती है कि एक मैक्सिमम लिमिट तक ही हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज करके रिएक्शन को फास्ट अप कर सकते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट को यूज़ करेंगे तो उसका कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं होगा। लाइक एंजाइम तो वही है जिसने फंक्शन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम करते रहें ये सबस्ट्रेट को, एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो उसका कोई इस पर इफेक्ट नहीं होगा। वही जो मैक्सिमम इसका फंक्शन परफॉर्म होना है उसी लिमिट पर ही रहेगा, उससे इंक्रीज नहीं होगा। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके हम एक स्पेशल लिमिट तक ही रिएक्शन को फास्ट अप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट उसके बाद टेम्परेचर की बात करें, हमने देखा था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं एंजाइम। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफरेंट पार्टिकल्स में कोलिजन होगी, वो कोलाइड करेंगे वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन। तो अब जब वो ज़्यादा कोलाइड कर रहे हैं तो उनका जो रिएक्शन होगा वो भी फास्ट हो जाएगा। रिएक्शन फास्ट होने से क्या होगा कि रिएक्टेंट्स बड़ी जल्दी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इनके लिए भी एक मैक्सिमम टेम्परेचर है। उस मैक्सिमम टेम्परेचर को जैसे ही उस लिमिट को ये क्रॉस करेंगे, ये एंजाइम जो होंगे उनमें क्या होगा, वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इस एंजाइम को देखें, इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, नॉर्मल से हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो इसका रिएक्शन नॉर्मल पर तो ये नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे रिएक्शन फास्ट अप होगा। बट और थोड़ा इंक्रीज कर देंगे तो वो एंजाइम ही डीनेचर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टेम्परेचर के बाद इफेक्ट ऑफ पीएच है। पीएच भी सेम इफेक्ट रखती है। हर एंजाइम एक स्पेशल पीएच में काम करता है, सबकी सेम पीएच नहीं होती। जैसे पेप्सिन है, ये हमारे स्टमक में काम करता है, तो स्टमक का इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। दूसरी तरफ
ट्रिप्सिन है ये बेसिक है क्योंकि ये इंटेस्टाइन में काम करता है, और इंटेस्टाइन की जो पीएच होती है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होती है। तो इनका भी एक स्पेशल पीएच है। अब स्टोमिक में अगर इन्वायरमेंट एसिडिक की बजाय बेसिक हो गया तो ये एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, और ऐसे ही इंटेस्टाइन में अगर जो वहाँ की पीएच है वो एसिडिक हो जाए बेसिक की बजाय, तो वहाँ के एंजाइम जो है वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टॉप कर देंगे और वो भी डीनेचर हो जाएंगे। तो ये इनकी स्पेशल पीएच है जिस पर ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ तक हमारा ये पहला बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर था, ख़त्म हुआ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।